हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई एम बैक अगेन एंड आज का जो टॉपिक है कि आपको अपनी लाइफ में कब अबंडेंस मिलेगी। ये अबंडेंस हो सकती है प्यार, पैसा, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ। 3 पायल इज़ 3 एंजल नंबर। पायल 1 इज़ एंजल नंबर 111, पायल 2 इज़ एंजल नंबर 222 एंड पायल 3 इज़ एंजल नंबर 333। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए अपनी इंट्यूशन के हिसाब से। आप दोनों पायल, 3 पायल, एक पायल जैसे मन करे प्लीज़ वैसे चूज़ करिए एंड क्लिक करिए अपने पायल को एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हेलो पाइल नंबर 1। सो आप लोगों ने चूज़ किया है एंजल नंबर 111। सो विद एंजल नंबर 111 हमेशा ये इंश्योर करता है, ये बताता है, अगर हम कभी भी देखते हैं दैट कहीं ना कहीं से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है हमारे लिए, कोई न्यू बिगनिंग आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है हमारे लिए, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे लिए, कोई हमारे लिए ऐसा कोई एस वाला कार्ड होता है ना, समथिंग वैसा ही दैट आपको कुछ दे रहा है और आपका हाथ ऐसे जा रहा है टू रिसीव इट, ठीक है। सो यहाँ पे इसका ये मतलब है, लेट्स सी कि हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद यू। सबसे पहले मैं निकालूंगी कि आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। Okay, I don't know why I have taken out. Okay. ओहो, ओके। आपके लिए अबंडेंस का मतलब है सबसे पहले कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होना, मतलब कि ऐसी चीज़ें होना दैट जो आपकी लाइफ को इजी बनाए, ठीक है। आपको अकेला नहीं रहना है, ठीक है। एंड समवेयर यू वांट कि आपके हिसाब से, जैसे आपकी डिज़ायर है, जैसे आपकी विश है, उसके हिसाब से चीज़ें चलें, राइट। एक सेकेंड, हाँ, उसके हिसाब से चीज़ें चलें। आप चाहते हो कहीं ना कहीं कि आपकी एडजस्टमेंट को ज़्यादा ना करना पड़े, मतलब कंफर्ट जोन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू वांट कि आपकी डिज़ायर सारी वो फुलफ़िल हो जाए। यू ऑल्सो वॉन्ट दैट कि आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहे। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी, आई कैन सी कि आपके लिए अबंडेंस का मतलब ये है दैट आपकी गाइस, जनरल रीडिंग है, जैसे रेजोनेट हो प्लीज़ वैसे रहना, पर यहाँ पे ज़रूर है दैट यू वांट दैट आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ रहे। एक मैरिड कपल, एक पावर कपल की तरह आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, मतलब आपकी मैरिड लाइफ रहे एंड स्पार्क रहे उसमें। डजेंट मैटर चाहे वो 2 साल पुराना शादी है या फिर 20 साल पुरानी शादी, यू वांट दैट लॉयल्टी, यू वांट दैट कि एक आइडल कपल, एक आइडल पार्टनर की तरह आपका शादी रहे। यू ऑल्सो वॉन्ट दैट कि ऑब्वियसली यू आर डिज़ायर्ड बाई एवरी वन, मतलब कि आपको प्यार मिले बहुत, मतलब एक लार्जर ऑडियंस से, घर से प्यार मिले, फिर रिलेटिव्स फ्रेंड से प्यार मिले, और कुछ को यहाँ पे देख रहा है एक लार्जर ऑडियंस से यू वांट दैट आपके पास आपको प्यार ज़रूर मिले। यू वांट दैट मच पावर दैट आपको कभी भी किसी पैसे की या किसी चीज़ को ख़रीदने की सेकंड थॉट ना करना पड़े। यू व्हेनेवर यू वांट, आप कुछ भी जो चाहते हो आप अचीव कर लो, आप ख़रीद लो और आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को। इवन आप लोगों की भी हेल्प करो उस चीज़ से कभी, बट वो कमी ना पड़े। समवेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये अबंडेंस का मतलब ये ही है। एंड इट इज़ नथिंग रॉन्ग दैट समवेयर, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मैं भी चाहती हूँ, इसमें से कुछ चीज़ें आप लोग चाहते हो। एंड यहाँ पे यू ऑल्सो वांट दैट कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहे जैसे आपको चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शंस बताता है, ये मन के ऑप्शंस बताता है। एंड यू ऑल्सो वांट दैट कि यू नो मुझे अकेला ना रहना पड़े, लोनली ना फील करना पड़े, प्यार 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 मिले। दैट इज़ वेरी कॉमन, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है तो ऑब्वियसली आई शुड गिव, राइट। हाँ, वाओ। तो ये आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे रेजोनेट हो रहा है। लेट्स सी आपको वो चीज़ कब अचीव होगी, ठीक है। सो एक सेकेंड,
वाह, आपको अचीव कब होगी? वाह, सबसे पहले जो आपके जो अबेंडेंस में काफ़ी लोगों के लिए मैं वन बाय वन बताती हूँ, जैसे मैंने वन बाय वन कार्ड पिक किया था, दैट आपके पास आप चाहते हो कि अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आपके डिज़ायर के हिसाब से मिले, राइट, तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको मिलने वाली है। यू आर अबाउट टू रिसीव एस ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो इसका मतलब यही है दैट इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये अपॉर्चुनिटीज़, ये ऑप्शंस आपके लिए आ रहे हैं, यानी आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, इसी साल के अंदर आ रहे हैं। प्लीज़ गाइज, ये इट इज़ अ अबंडेंस इन अ वे दैट आपको इसी साल मिल रहा है। इसको प्लीज़ प्लीज़ लूज़ मत करना। कोशिश करिए दैट सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए। मुझे कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला, डर, फियर वाली, एंग्जाइटी वाली वाइब आ रही है। दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोग प्लीज़ इसको इस वाइब को हटाइए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेजेस भी है ना, तो वो इस वजह से भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हटाइए, बिकॉज आपकी विक्ट्री, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी आपके डिज़ायर के हिसाब से आ रही है और एकदम आएगी। और अगर आपने ज़्यादा वेट किया तो वो चली भी जाएगी। तो इट इज़ समवेयर आपको, यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड जब भी आप डिसीजन लेंगे। ना सेकेंड, दैट यू डू नॉट वांट टू बी अलोन, यू वांट टू बी डिज़ायर्ड कि बहुत लोग प्यार करें और लार्जर ऑडियंस यहाँ पे प्यार करे। वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से मैं बोलूँगी 4 महीने में सब प्यार करना शुरू कर देंगे, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट येस, यहाँ पे ज़रूर है कि थ्रू योर वर्क अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं दैट आपको लार्जर ऑडियंस का अट्रैक्शन मिले, अटेंशन मिले, एंड आपकी लोग सुने, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके स्किल में ही काम होना शुरू होगा, ठीक है, एंड जल्दी शुरू होगा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट आप एक कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे, करोगे, प्रैक्टिस भी कर रहे हो दैट आपके स्किल को वो बेटर कर रहा है, ठीक है। जिसके लिए मैंने बोला था दैट आप लोग चाहते हो दैट यू गेट मैरिड एंड ऐसी मैरिज लाइफ बने, तो यहाँ पे मैरिज के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर आ रहा है दैट न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग, इट इज़ गोना कम इस साल के एंड, नेक्स्ट ईयर होल मैं बोल रही हूँ, नॉट फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, बट नेक्स्ट ईयर होल में आपका जो डिज़ायर है रिलेटेड टू परफेक्ट पार्टनर और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो या फिर बेटर हो, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। स्पार्क आ रहा है आपके मैरिड लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, फेस नया आ रहा है, ठीक है। एंड यस, अरेंज मैरिजेस भी बहुतों के लिए यहाँ पे है, विच आई कैन सी विच इज़ कमिंग, ठीक है। एंड एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, यू ऑल्सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो आ रहा था दैट यू गाइज वांट कि आपके पास इतना पैसा हो दैट आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी को यू नो हेल्प भी करना हो तो सोचना ना पड़े, कुछ वो चीज़ें लेनी हो दैट सोचना ना पड़े, वह कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी हो तो सोचना ना पड़े, राइट। यहाँ पे इट इज़ यहाँ पे अब मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये जो डिज़ायर है ना वो कभी भी पूरे तरीके से हमारी फुलफ़िल नहीं होगी। वाई? बिकॉज हम जितना आगे जाएंगे हमारी डिज़ायर और आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, अबंडेंस की। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज आ रहा है दैट ये जो डिज़ायर है आपको रीथिंक करनी पड़ेगी एंड अपने डिज़ायर में भी जो मॉडिफिकेशन है वो लाने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट फिर भी अगर आप आंसर चाहते हैं दैट मुझे एक स्पेसिफिक चीज़, स्पेसिफिक फ़्लो ऑफ मनी चाहिए, स्पेसिफिक वो चाहिए कि सो दैट मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम ना करना पड़े जितना अभी मुझे करना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है दैट अभी जो फ़्लो ऑफ इनकम, अभी जो फ़्लो ऑफ मनी है आपका ना काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो रखा है, मतलब ब्लॉकेजेस हो रखे हैं शायद से, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं देख पा रहे हो, कुछ आपके पास आ नहीं पा रही है, और कुछ आपके मुझे लग रहा है मेंटल ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं। मतलब आप शायद इतने एक्सपीरियंस्ड भी हो, टैलेंटेड हो, सब कुछ है, बट फिर भी वो राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी नहीं हो पा रही है, राइट। तो इसके लिए एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है दैट अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि
एंग्जाइटी फियर वाला जो मैंने बताया था, दैट इज़ वन ब्लॉकेजेस, आपका खुद का सेल्फ ब्लॉकेजेस। सेकेंड ब्लॉकेजेस इज़ कंपैरिजन जो आप कर रहे हो काफ़ी लोगों से, अपने आप से, लोगों से, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट आप कुछ लिमिटेड हो कुछ चीज़ों को लेके, तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट विद इन 6 मंथ आपको बहुत चीज़ें इम्प्रूव मिलनी शुरू हो जाएगी। देन द फ्लो ऑफ जो आपको चाहते हो ना कि अबेंडेंस ऑफ मनी एंड चीज़ें, वो 6 मंथ के प्रोसेस में बेटर होनी शुरू हो जाएगी एंड उसके बाद तो फिर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। नाउ आपका था कि एक जो मुझे यहाँ पे जो आपने मतलब एक और जो आया था दैट यू वांट दैट मुझे एकदम से फ्लेक्सिबल ना होना पड़े एंड मेरे हिसाब से, मेरे डिज़ायर से चीज़ें हो मेरी कंफर्ट पे हो। गाइज वो चीज़ आपका बहुत लेटर स्टेज पे आएगा। ये इट विल कम जब आप शायद कहीं 50s में या फिर उस चीज़ में, और वो चीज़ आप कमाओगे, वो चीज़ आप मेहनत से कमाओगे, आप इतने लेवल पे पहुंच जाओगे दैट आपको एक्चुअली सोचना नहीं पड़ेगा बहुत चीज़ों को लेने में, अब मतलब बाय करने में। जो ये वाला कार्ड था ना, दैट देने वाला हाथ हो, लेने की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप ही आता रहे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये आपका होगा। ऑब्वियसली हमारी वो डिज़ायर तो ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती, बट यहाँ पे ज़रूर है दैट आपका वो जो ये जो डिज़ायर है ना, कंफर्ट जोन एंड एक फ्लो ऑफ इनकम एंड कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम एंड ऑल दैट, वो एक लेटर स्टेज पे आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी डिज़ायर है ये। टाटा, बिरला, अंबानी जैसी डिज़ायर आप कुछ न कुछ लोग तो कर रहे हैं, एंड अगर उससे भी कम है तो ऑब्वियसली वो भी समवेयर हमारी जर्नी और हमारे लाइफ पाथ एंड डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है। एंड फॉर यू यहाँ पे है कि यू विल अर्न इट, ये किस्मत में है, ये डेस्टिनी में है, ये आपके अबंडेंस में है, यू विल रिसीव इट बट एट द लेटर स्टेज एंड दिस इज़ अ प्रोसेस। यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूँ दैट आप एक नहीं, दो नहीं, 2-3 ट्रायल का और भी ट्रायल दोगे अपने 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 करियर को, अपनी किस्मत को, अपनी लाइफ को बेटर करने की, और वो ट्रायल देते देते यू विल फाइंड योर वे आउट कि मुझे यहाँ तक किंग ऑफ पेंटिकल कैसे बनना है, बादशाह पैसों का, लग्जरी का, राइट। एंड यू विल अचीव इट। एज आई सेड द लेटर स्टेज प्रॉब्ली अराउंड 40-50 के आसपास ये कंफर्ट जोन आएगा आपके पास, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज। अभी तो ऑब्वियसली एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड एंड जितना भी है हमारे पास उसी से हम खुश रहते हैं और उसी से अपने छोटे छोटे डिज़ायर फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, राइट। हाँ, वाओ। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी पाइल नंबर 1। आई डोंट नो कितनों से रेजोनेट हुआ हो, कितनों से नहीं हुआ हो, मुझे बताना ज़रूर। आई विल बी वेटिंग एंड या अगर गाइस आपसे मेरी एनर्जी रेजोनेट करती है, अगर मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, तो प्लीज़ अगर आप न्यू है या फिर ओल्ड है मेरे चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ करिए। और आपको लगता है कि ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उनसे भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हाय, पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया एंजल नंबर 222 एंड ये जो नंबर होता है बताता है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को, आपको दैट दे यू आर समवेयर इन द राइट पाथ। जिस भी पाथ पे हो, चाहे लव के पाथ पे हो, चाहे करियर के पाथ पे हो, ये अगर आप देख रहे हैं एंड आप इट इज़ अ इंडिकेशन दैट आप सही पाथ पे चल रहे हो, सही चीज़ों पे चल रहे हो, ठीक है। एंड लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी रीड करूँगी दैट आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या है, एंड उन्हीं एनर्जी से मैं निकालूंगी कि आपके लिए क्या क्या कब आ रहा है, कौन सा अबंडेंस कब आ रहा है, ठीक है। सो फॉर पाइल नंबर 2, वाओ, ओके। सो पाइल नंबर 2, आपके लिए अबंडेंस का मतलब क्या क्या है। आपके लिए सबसे पहले अबंडेंस का मतलब है विक्ट्री, सक्सेस,
मैं जो करूं मुझे उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है दैट यू वांट कि मैं कोई एक टीम लीडर, मैनेजर, टॉप में, टॉप पोजीशन पे, टॉप डेजिग्नेशन पे, जहाँ पे मेरे अंडर लोग हों, या फिर समवेयर आप किसी कॉम्पिटिटिव इसी चीज़ में है जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स है बहुत सारी चीज़ें, एंड यू वांट सक्सेस इस दैट, इसमें विक्ट्री चाहते हो आप, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए है, ठीक है। यू वांट टू गो ऑन, मतलब एक प्लेस टू वन प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू वांट टू ट्रैवल ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं ये भी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। Second is somewhere that I can see that you want a loyal partner, a loyal relationship, deep meaningful relationship, deep connection with your partner, married, unmarried, single, कोई भी है यहाँ पे मेरा ज़रूर दिख रहा है। You want कि दिल के मामले में ना मेरा प्लीज़ लक चल जाए एंड मैं खुश रहूँ दिल से, एंड दिल से खुश हूँ तो कहीं ना कहीं बाहर से खुश हूँ, मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, दैट आपको चाहिए कि मतलब बट आप जैसे आप एक ओपन किताब हो ना, आपका पार्टनर भी आपके लिए एक ओपन किताब हो, कुछ भी नहीं वो होना है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी छुपाना नहीं, राइट। बिकॉज वाई, आप में से कई लोग कुछ ऐसे ब्रेकअप्स, कुछ ऐसे हार्ट एक से, कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर चुके हो जहाँ पे यू आर स्कैर्ड कि शायद किसी से वापस दिल लगाना, किसी से वापस क्लोज होना, एंड एक्सपेक्टेशन रखना, एंड ऑब्वियसली यू वांट कि मैं हील हो जाऊँ, मतलब यू ऑल्सो वांट दैट कि मैं अब प्लीज़ उतना इमोशनल, उतना वीक जितना मैं हो चुका था, चुकी थी, जितना मैं वल्नरेबल मैं नहीं हूँ। यू वांट कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ हाथ से, मैं अपने आप को वीक ना होने दूँ या गिराऊँ नहीं उस इंसान के सामने, पार्टनर के सामने, उस जो भी है, एंड अपनी खुद की वैल्यू करूँ, अपने आप को प्यार करूँ, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। अच्छा, एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोग चाहते हैं दैट यू वांट टू बी फियरलेस, एक बोल्ड एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी बनना चाहते हो, जिसकी एनर्जी से लोग डरे मतलब कि आपसे पंगे ना ले, आपको कोई नेगेटिव बातें ना करे, कोई नेगेटिव कमेंट ना करे, एंड मतलब यू वांट टू बी कॉम्पिटिटिव इतना कि आप एक हर कंपटीशन जीतो, आप एक फेस बनो हर एक चीज़ का, ठीक है। एंड खुद मतलब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग चाहते हैं अपना खुद का कुछ शुरू करना, एंटरप्रेन्योरशिप, आप चाहते हो कि मेरा बिज़नेस, मेरा फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट जो भी आप कर रहे हो उसमें मैं टॉप पे जाऊँ, अच्छी लाइफ क्रिएट करूँ, जनरेट करूँ, यू वांट कि प्रॉपर बिज़नेस सेटअप करूँ मैं अपना, राइट, एक टॉप पोजीशन पे रहूँ, यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। एक डोमिनेटिंग एनर्जी काइंड ऑफ आपकी है विद द हेवन, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा था। आप में से कई लोग चाहते हैं दैट आपके लिए आपकी लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्चुअली हैप्पी रहो। ये हो सकता है मैरिज, कोई स्पेशल इवेंट्स, एंड अबंडेंस ऑफ सेलिब्रेशन, बेसिकली आप लोग चाहते हो जिसमें गेट टुगेदर हो, एंड आप लोग चाहते हो शायद स्पिरिचुअलिटी में भी घुसना, इंट्यूशन में घुसना। यू वांट दैट कि आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स आ जाए, दैट यू नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, यू बिलीव इन दिस, यू बिलीव इन ऑल दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, राइट। सो ठीक है। सो अब मैं निकालती हूँ कि व्हेन विल यू रिसीव दीज अबंडेंस, आपके जो भी था अगर आपसे कनेक्ट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जो आपका था कि यू वांट अ मैच्योर रिलेशनशिप, यू वांट एक स्टेबल रिलेशनशिप, तो यस, ये अबंडेंस आपके लिए है और ये आपको मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेट मी टेल यू, बिकॉज ऐसा नहीं है दैट यू विल रिसीव इन 6 months डाउन द लाइन और नेक्स्ट से 6 महीने में यू विल गेट पक्का, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे ये है ज़रूर दैट स्लो प्रोसेस है आपके लिए, बिकॉज आपको खुद
ओपन अप होना, वो ट्रस्ट फैक्टर लेके आना अपने पार्टनर के लिए और उनसे उनके अंदर वो इमोशंस आना, वो हर एक चीज़ आना, तो ये दोनों सी सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें जो चल रही हैं यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है दैट आपके पास आएगी, धीरे धीरे आएगी। इट कैन बी 1 ईयर 1+ ईयर के आसपास, ठीक है। नाउ दैट यू वांटेड अ सक्सेस, यू वांटेड कि एक टॉप पोजीशन पे जाऊँ मैं, मैनेजर, लीडर, जहाँ पे फॉलोवर हो या फिर एक लार्जर ऑडियंस को ग्रास्प करूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल रिसीव दिस अबंडेंस, बट यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे एंड इट विल मतलब हो सकता है कि आपको घर से दूर जाना पड़े और आपको पूरी डेडिकेशन से करना पड़े काम एंड क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो मीन्स दैट कि आपको कहीं ना कहीं अपने दिल के मामलों को थोड़ा सा रोक के अपने करियर के मामलों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड अपने दिल एंड दिमाग को दोनों अलग अलग रखें कहीं ना कहीं, बिकॉज आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अब व्हेन विल यू रिसीव इट, यू इट्स अ प्रोसेस गाइस। यहाँ पे मुझे प्रोसेस दिख रहा है दैट यू आपके लिए बहुत जल्दी नहीं आता दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बट इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसका प्रोसेस मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि 6 months डाउन द लाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल गो ऑन प्रॉब्ली 1 year+ एंड उसके बाद, ठीक है। बट इसका प्रोसेस 6 months स्टार्ट हो रहा है, ये आंसर है, ठीक है। नाउ सेकेंड नेक्स्ट था कि दैट यू वांटेड टू बी फेयरलेस, बोल्ड, इंडिपेंडेंट एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते थे, एंटरप्रेन्योरशिप चाहते थे कि मैं खुद से खुद का करूँ एंड कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से शायद कुछ लोगों ने कुछ ट्राई कर रखी है चीज़ें, कुछ लोगों ने बहुत सारे ट्रायल्स दे दे के छोड़ दिए बिकॉज शायद वो काम नहीं कर रखे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कुछ काम चलने का एंड काफ़ी एनर्जी आपने एग्जॉस्ट हो गई है आपके दिमाग की, आपकी, एंड यू डू नॉट वांट टू गिव अप बट यू आर टायर्ड कि मैं क्या करूँ अब, राइट। और ये एनर्जी आपको ऐसे नहीं लेके जाएगी कहीं अगर आप एक ही चीज़ से लेके जाएंगे, बिकॉज आपके यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ अचीव करने में आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको एक चीज़ उठानी है, ठीक है। जैसे ये एक वॉन्ड है, यहाँ पे इतने सारे वॉन्ड है और एक बस उठा के बस ट्रायल कर रहे हैं कि भाई ये चल जाए, नहीं, ऐसे नहीं रखना है। आपको एक ही उठाना है एंड यू हैव टू बी श्योर। आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, चाहे जितनी बार गिरो आप उठो ज़रूर, बिकॉज अगर ये डेडिकेशन रहेगी सूनर और लेटर, अगर कोई बात नहीं 1 साल 2 साल 3 साल उसमें आपके चलेगा ज़रूर, बिकॉज इतने ट्रायल देने के बाद भी नहीं हुआ ना, तो आपका डेडिकेशन नहीं है इसमें इतना, ठीक है, एक चीज़ पे। तो डेडिकेशन आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे होना, तो प्लीज़ वो करिए बिकॉज़ यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपने एक चूज़ कर लिया है, एक पे ही रहिए एंड विद इन 1 year यू विल सी द चेंजेस, ठीक है। नाउ यहाँ पे था कि आप चाहते थे कि मैं अपने हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँ एंड मैं मेरा हार्ट हो जाए, मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़े। आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे अपने हार्ट को क्लोज़ कर रहे हो और अपने प्रोफेशनल फेस को, मतलब एक 2 फेस हो रहे हैं आपके, एक आप जो अकेले में हो और एक आप जो दुनिया के सामने हो। तो जो दुनिया के सामने हो दैट पर्सन इज़ समवन जो काफ़ी अपने इमोशंस को एक राइट वे में रखता है, ना ओवर होने देता है ना कम होने देता है, एंड बैलेंस करके देखता है, अपने आप को थोड़ा प्रिजर्व करके रखता है, इंट्रोवर्ट करके रखता है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ जो आपके जो नेचर में इनबिल्ट हो रहा है, हो क्या होगा, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वाज दैट कि आप चाहते थे दैट आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का मौका है, मैरिज का मौका है एंड यू ऑल्सो वॉन्टेड दैट समवेयर राइट वे ऑफ एजुकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, गाइडेंस दिख रहा है। और भी 1-2 चीज़ मैंने बोली थी, आई रिमेंबर, एंड फॉर दिस येस इट इज़ कमिंग। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए जल्दी आ रही है, सून आ रहा है। एंड यहाँ पे विद द पेज ऑफ वांट इज़ ऑल्सो मीन्स दैट आपके लिए गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कहीं ना कहीं किसी चीज़ से रिलेटेड, इसी चीज़ से रिलेटेड लेके, तो ये आपके लिए ज़रूर आ रहा है। ये हो सकता है इस साल में ही आ जाए आपके लिए, कुछ के लिए इस साल एंड कुछ के लिए नेक्स्ट ईयर कुछ मंथ में ही हो जाएगा।
बट येस, दिस इज़ व्हाट द अबेंडेंस दैट आई कैन सी आप लोगों के लिए आप लोग रिसीव कर रहे हो। एंड आपके चेंजेस में, पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आ जाएगा प्रॉब्ली 6 मंथ डाउन द लाइन। पर्सनालिटी दिख रही है मुझे ओवरऑल, हेयर दिख रहे हैं, हेयर शॉर्ट लंबे ऐसे कुछ होंगे, बस चेंज हो जाएगा वट एवर इज देयर। कपड़ों में भी चेंज हो जाएगा बिकॉज शादी भी हो जाएगी, एक फेज़ आपका वो हो जाएगा, सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, काफ़ी आपको खुश होने का मौका मिलेगा। वाह, सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइए, आई नो कितनों से कनेक्ट हुआ होगा, बताइएगा ज़रूर गाइस। एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे या फिर ओल्ड हैं बट आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको लगता है कि ये किसी और से भी रेजोनेट कर सकती है, हेल्पफुल हो सकता है मैसेज, तो प्लीज़ उनसे भी फॉरवर्ड करिए, उन्हें भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हेलो, पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया 333। सो इसका ही मतलब यही होता है दैट अगर आप कभी भी देखो तो योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल आर देयर टू सपोर्ट यू, दे आर समवेयर अराउंड यू, और आपको किसी न किसी चीज़ के थ्रू, मे बी दीज नंबर्स या फिर किसी चीज़ के थ्रू आपको ज़रूर कोई मैसेज दे रहे हैं जो आपको लेना की ज़रूरत है। तो अगर आप कभी भी देखें तो यस, दिस इज़ व्हाट इट इज़, सपोर्ट इज़ कमिंग फॉर यू बेसिकली, एक गाइडेंस, एक हेल्प आ रहा है आपके लिए, इवन इफ़ नॉट थ्रू देम, थ्रू वो किसी और को ज़रिया बना सकते हैं, किसी इंसान को ज़रिया बना सकते हैं आपके लिए, आपको हेल्प देने के लिए, ठीक है। एंड सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर रीड करूँगी आपके लिए अबंडेंस का क्या मतलब है, एंड उन्हीं से मैं निकालूंगी कि वो अबंडेंस आपको कब रिसीव हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना? गॉड, ये कार्ड तीनों में आया है। ओके, सबसे पहले आपके लिए अबंडेंस का मतलब है दैट यू वांट, आप में से कितने लोग डिज़ायर करते हैं दैट मैं एक एक ऐसी पर्सनालिटी बनूं, एक ऐसा वो बनूं जिसके जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट कर सके, फाइनेंशियली सेफ कर सके, फाइनेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कर सके, मतलब जो हर एक चीज़ एक सेवियर की तरह, एक मैजिशियन की तरह अपने लव्ड वन को प्रोवाइड कर सकता है। एंड यहाँ पे मुझे अबंडेंस का मतलब ज़रूर यहाँ पे मिल रहा है कि दैट यू, आप मेहनत करके एक ऐसी पोजीशन में पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे आप अपने आप पे प्राउड हो, एंड अपने सबको आप हेल्प कर सकें, अपने लव्ड वन को, अपने आसपास वालों को, एंड आपके ऊपर बुक लिखी जाए अगर कहीं ना कहीं आप चाहते हो, बिकॉज आपकी जर्नी इतनी ड्रामेटिक रही होगी, एंड कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हैं दैट आपके पास फिर लोग आए, दैट आप इतने स्ट्रॉन्ग बने ना, बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बोल्ड बने दैट आपको किसी और के हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप ही लोगों की हेल्प करते रहो, चाहे वो NGOs में जाना हो, चाहे किसी भी तरीके की हेल्प हो। यू वांट टू बी, मतलब एक आई वुड से सेवियर की तरह, एक एंजल की तरह यू वांट कि मैं आसपास के लोगों के आसपास रहूं एंड सारी चीज़ें करूं। एंड प्लस ऑब्वियसली ये तभी होगा जब आप अपना जो भी ड्रीम है, जो गोल है, जो आप करना चाहते हैं वो अचीव करें। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा था दैट यू वांट कि मेरी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ें शुरू होनी हो जाए, मुझे लोग हर्ट करना बंद कर दे, मुझे लोग डीवैल्यू करना बंद कर दे, मेरी वैल्यू करना शुरू कर दे, मुझसे प्यार करना शुरू कर दे, मुझे टाइम देना शुरू कर दे, मुझे लोगों के पीछे ना भागना पड़े, लोग मेरे पीछे भागे, वैल्यू करना शुरू कर दे बेसिकली, राइट।
कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा था आप चाहते हो दैट मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी जो भी कंपटीशन में है या फिर जो भी वर्क प्लेस में किसी भी आप मुझे वहाँ पे सक्सेस मिले, मुझे विक्ट्री मिले, मैं अपने आप को इस तरीके से मोल्ड कर लूँ कि मैं बहुत सुपर स्किल्ड बन जाऊँ। ठीक है, चाहे आप स्पेसिफिक फील्ड में हो, डॉक्टर, आर्मी, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में वहाँ पे मैं एक्सेल करूँ एंड विक्ट्री करूँ, सक्सेस मिले मुझे वहाँ पे, मैं टॉप पोजीशन पे रहूँ, मैं टॉप पे रहूँ, राइट मुझे ऐसी गद्दी मिले, ऐसे पोजीशन मिले। यहाँ पे ये भी है दैट यू वांट टू बी वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू गॉड, टू एंजल्स। यू वांट कि मेरे इशारों पे सारी चीज़ें चले, इशारे भी क्या, मैं सबको गाइड करूँ, सबको काउंसल करूँ, हेल्प करूँ जितना हो सकती है, राइट। यस, इससे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू वांट दैट यू फिर दिस दैट यू वांट कि मेरी लाइफ में मुझे मेरा एक राइट पर्सन आए जो मेरे को समझ सके, प्यार कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, जो मैं करना चाहता हूँ, सपोर्ट करे इक्वली एंड मैं प्राउड फील करूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आई डोंट नो कितनों से कनेक्ट हो रहा हो। सो लेट्स सी, आप निकालते हैं कि ये जो भी अबंडेंस है आपके लिए, जो भी मतलब है ये आपके लिए, वो कब रिसीव हो रही है। व्हेन आर यू रिसीविंग दीज अबंडेंस, आपको कब रिसीव हो रही है सारी जो अबंडेंस है। ठीक है, एक सेकेंड गाइज। ओके, आई होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जैसे जो मैंने देखा कि आप चाहते थे कि मुझे कि अबंडेंस मिले एंड मैं एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, बोल्ड एनर्जी बनूं एंड जो सबकी हेल्प कर सकूं, सबसे पहले खुद की हेल्प करूं एंड अपना जो गोल है, जो मोटिव है, मैं वो अचीव करूं। यस, वो आप अचीव करोगे ज़रूर, बिकॉज एम्परर एनर्जी है, काफ़ी मैच्योर एनर्जी है, आपकी एनर्जी, आपकी सोल काफ़ी मुझे यहाँ पे ओल्ड दिख रही है। पाइल नंबर 3 ओल्ड सोल है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी मैच्योरिटी है एंड आप काफ़ी चीज़ों का अगर वेट कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी दैट कि आपके पास आ रही है, ये चीज़ें काफ़ी आ रही है आपके लिए। रुकावटों से आएंगी। यू विल गेट, जैसे होता है कि आप कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट मेरे आसपास लोग खुश नहीं हैं, मैं खुश नहीं हूँ इमोशनली, तो मुझे दिख रहा है कि पीसेस में कुछ चीज़ें आएंगी। एम्परर आप ऐसे नहीं बन जाओगे, ठीक है। एंड जो पीसेस में आएंगी वो फिल्ट्रेशन होके आएंगी, और काफ़ी लोग जजमेंट है तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग जज भी करेंगे आपको हर एक चीज़ के लिए, जो भी आप अचीव करोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, जो भी आप कहोगे, तो उसको कुछ लोग नेगेटिव लेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव लेंगे। इट इज़ अ पार्ट, उसको प्लीज़ उसको अफेक्ट मत होने देना, ठीक है। यहाँ पे जो है कि आपका नज़रिया, कि आपसे लोग प्यार करें, आपको लोग वैल्यू करें, आपको इम्पोर्टेंस रखें, आपके पीछे भागे, दैट कैन हैपन एनी टाइम यू वांट। यहाँ पे ये आ रहा है, ये जो अबंडेंस है आपको कभी भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपने ना अपने आप को काफ़ी चेंड करके रखा है। आपका जो नज़रिया है काफ़ी हद तक नेगेटिव हो चुका है, काफ़ी हद तक ऑब्वियसली सिचुएशन से हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, बट काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर बोलूँगी दैट प्लीज़ सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दीजिए। मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी गाइस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, ठीक है, एंड प्लीज़ उसको पढ़िएगा ज़रूर, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट बुक टू रियलाइज़ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमसे प्ले करता है, हम कैसे उसको नेगेटिव, पॉजिटिव और जो भी हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी जो डिज़ायर है रिलेटेड टू इमोशंस, वो फुलफ़िल हो सकते हैं, बिकॉज आप अपने ही जाल में फंसे हुए हैं बहुत हद तक, ठीक है। अब यहाँ पे था कि आप लोग चाहते हैं कि सक्सेस, विक्ट्री मिले, कंपटीशन में आप विन करें, वो टॉप पोजीशन मिले। इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड उसमें विक्ट्री है, सक्सेस है, विनिंग है, ज़रूर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है दैट
आप काफ़ी सेलिब्रेशन करेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये जो है ना कि मुझे यहाँ पे मिले कि टॉप पोजीशन पे पहुँचूँ, प्रमोशंस मुझे यहाँ पे कुछ के लिए लग रहा है आता हुआ। अभी कब आता हुआ है मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है दैट फ्रॉम दिस टाइम टू टिल नेक्स्ट ईयर मई तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए होता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे था दैट यू वांटेड कि मैं स्पिरिचुअली कनेक्ट हूँ एंजल से, गॉड से, मुझे जो आंसर्स चाहिए मुझे वो मिल जाए, मेरे फॉलोअर्स मेरे मैं काउंसल करूँ। यहाँ पे ये पॉसिबल मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपके लिए इनिशियली। वाई? बिकॉज अभी आप डिसकनेक्टेड हो बहुत सारी चीज़ों से, अपने सोल से सबसे पहले आप डिसकनेक्टेड हो। आपको कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। कनेक्ट होइए अपने आप से, अपने सोल से, अपने थॉट से, ठीक है। एंड देन अपने डीप डिज़ायर से कनेक्ट होइए, उसको बाहर लेके आइए इन सब चीज़ों को। एंड जो भी बाहर के जो डाउट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों से, चीज़ों से, उसको बस हटा दीजिए अपने दिमाग से। एंड दिस इज़ अचीवेबल, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस गाइज। इट इज़ नॉट दैट कि आपने कोई कोर्स कर लिया, आपने रेकी कर लिया, आपने हीलिंग कर ली एंड इट इज़ विल बी डन। आपके लिए इनर वर्क बहुत आ रहा है, दैट आपको इनर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शादी जो यहाँ पे मुझे दिख रही थी दैट कि कब होगी, क्या होगी, आपको एक आइडियल रिलेशनशिप चाहिए, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे सीरियसली आती हुई बहुत हद तक दिख रही है। ये एक ऐसा पार्टनर मुझे आपके लिए आता दिख रहा है गाइस, अगर आप अनमैरिड हैं, दैट जो आपको एक्चुअली जैसे आप चाहते हैं। एक होता है ना कि मेरी ड्रीम कम ट्रू हो गया, मतलब कहीं ना कहीं मुझे वैसा डिज़ायर आपका ये फुलफ़िल होता हुआ दिख रहा है। आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है आपके मैरिड लाइफ में, आपके जो भी ये डिज़ायर है रिलेटेड टू फॉलोवर, आपके लिए ट्रैवल के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। रिलेटेड टू ऑल्सो मुझे यहाँ पे मनी आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। ये कब आ रही है? इट इज़ गोइंग टू टेक थोड़ा सा टाइम, इट इज़ अ प्रोसेस। शादी से रिलेटेड भी यहाँ पे जिनका क्वेश्चन है अबंडेंस में शादी से रिलेटेड कि मेरी शादी कब अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, स्पार्क हो जाएगा, या फिर मेरी शादी कब हो जाएगी, द प्रोसेस चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। और शादी से रिलेटेड स्पेशली जैसे सितंबर नेक्स्ट ईयर से नॉट दिस ईयर एग्जैक्टली, बट नेक्स्ट ईयर से आपसे शादी से रिलेटेड चीज़ें, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड आपके पार्टनर से रिलेटेड बेटरमेंट और आपके पार्टनर से रिलेटेड शादी, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट ईयर से होनी शुरू हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर में ही हो जाएगी। सेकेंडली जो आपको कंफर्ट जोन चाहिए, आपको करियर से रिलेटेड जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो अबंडेंस उसके लिए आपके लिए है, मतलब है वो, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। जितना आप उस पर ध्यान देंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना गाइडेंस लेंगे बाहर से लोगों से, मतलब कि आप ओपन रहे गाइडेंस के लिए औरों से, बट ऑब्वियसली वही करें जो आपका ऑब्वियसली जो दिल कहता है, जो दिमाग कहता है, सारी गाइडेंस को फिल्ट्रेशन करके अपने हिसाब से चीज़ें सारी इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एंड दैट यू विल रिसीव बट एटलीस्ट 1 to 2 years डाउन द लाइन धीरे धीरे वो चीज़ें बेटर हो रही है आपके लिए, ठीक है। सो या लेट्स सी गाइज, आई रियली होप आपसे कनेक्ट हुआ हो, कितनों से कनेक्ट हुआ पता नहीं, बट दिस इज़ इट एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड गाइज अगर आप न्यू है या फिर ओल्ड है मेरे चैनल पे, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मेरी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, हो रही है, आपको मैसेज मिल रहा है, और अगर आपको लगता है कि ये आप किसी के लिए भी, किसी और के लिए ये हेल्पफुल है मैसेज, सो प्लीज़ उन्हें भी फॉरवर्ड करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू।